तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस प्रकार जहां एक तरफ क्षेत्र को विकास की नई रफ्तार मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ पिछली सरकारों पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बड़ी सौगातें आज सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई। तीस जुलाई कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। एक बार फिर से दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का विवाद गहराने लगा है। उधर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि श्री गणेश लिखे हुए होटल पर नॉन वेज बिल्कुल नहीं बेचा जाएगा। आखिर सवाल है कि आइडेंटिटी छुपाकर क्यों दुकानें चलाई जा रही हैं। अगर कोई किसी भी धर्म का है तो उसे अपने धर्म से जुड़ा हुआ नाम लिखने में आखिर आपत्ति क्या है। आखिर लोग क्यों चाहते हैं कि जिस दुकान से वो सामान खरीद रहे हैं उस दुकान पर उस दुकानदार का सही नाम लिखा होना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने आज न्यूज स्टेट की टीम मेरठ पहुंची है। बात करना शुरू करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कमल नाम है मेरा। कमल जी, काफी बार देखा गया है कि कांवड़ में जो लगने वाले रेडी ठेले होटल हैं, उस पर जो दुकान में सामान बेचने वाला व्यक्ति होता है उसका नाम कुछ और होता है, लेकिन दुकान का नाम कुछ और रखा जाता है। अब फिर से मांग उठने लगी है कि जो दुकानदार का ओरिजिनल नाम हो वो दुकान के ऊपर लिखा होना चाहिए। आखिर लोगों को आपत्ति क्या है? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार जो कांवड़ से पहले गाइडलाइन लाती है कि भाई जहाँ से यात्रा चालू होती है कांवड़ की, कि उस मार्ग पर जितने भी बाजार हैं या रेस्टोरेंट हैं या फल वाला है या सब्जी वाला है या ढाबे वाला है, ये तो सरकार हर कांवड़ यात्रा से पहले गाइडलाइन लाती है उत्तर प्रदेश में कि कोई भी दुकानदार, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, मतलब उसे अपना नाम लिखने में क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। अगर किसी ये जो बात है, ये श्रद्धा का काम है। ये कांवड़िए जाते हैं, इतनी श्रद्धा से जाते हैं कांवड़ लेने, वहां से जल लेके आते हैं। अगर उनका ईमान भ्रष्ट होगा तो उससे जो है एक गलत मैसेज जाता है सरकार के भी, और लाने वाले का तो मनोबल टूटता है। जो व्यक्ति दुकान से सामान खरीद रहा है वो रुपया दे रहा है उस सामान लेने के एवज में, उसका पूरा अधिकार बनता है इस बात को जानने का कि वो किससे सामान खरीद रहा है, वो क्या सामान है, उस सामान में क्या क्या डाला गया। लेकिन ये सब बातें छुपाई जाती हैं। जो कांवड़ लेके आता है, वहां से जो जल लेके आ रहा है, वो बिल्कुल शुद्धिकरण होके आता है। तो उसकी आस्था ऐसी होती है कि जो भी उसे रास्ते में कोई भी सामान ले, वो बिल्कुल शुद्ध हो, किसी तरीके की उसमें अपवित्रता ना हो। ये देखिए, मीट और मछली की तो बहुत दूर बात है, जो श्रद्धालु जल लेने जाता है हरिद्वार या ऋषिकेश या नीलकंठ या केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, तो वो शुद्धिकरण से जाता है और शुद्धिकरण से ही आता है। और उसका पूरा हक है कि वो जिस भी दुकान से ले, वहाँ पे वो जांचे परखे कि भाई ये दुकानदार हमें जो सामग्री दे रहा है खाने पीने की, वो सही है या नहीं, या जो इसे बेच रहा है, जो इस दुकान पे है, वो सही आदमी है या नहीं। उसका पूरा हक है। भाई वो पैसा दे रहा है दुकानदार को, तो उसका जो है पूरा हक है, और उसका जो है दायित्व भी बनता है कि वो अपने हिसाब से दुकान से सामान ले। मान लो कोई ढाबा है, उस पर उसको खाना खाना है और ढाबे पे लिख दिया श्री गणेश, और उसे चला रहा है कोई दूसरा, तो ये गलत है ना। तो ये भावना के साथ, उसके धर्म के साथ ये खिलवाड़ भी है। वो तो खिलवाड़ तो है ही। जी बिल्कुल, जवाब साफ निकल कर आया है कि जब ग्राहक पैसे देकर कोई सामान खरीदता है तो उसे पूरा जानने का हक है कि वो किससे खरीद रहा है और क्या खरीद रहा है। क्या मानते हैं आप, ये क्या जरूरी है? ये कितना जरूरी है? क्या ये होना चाहिए? आखिर लोगों को इसमें आपत्ति क्या है? अपना परिचय देने में, अपनी आइडेंटिटी लगाने में आपत्ति क्या है? क्या नुकसान हो जाएगा? सचिन सिरोही, मेरठ से। मैंने भी तो अपना परिचय दिया है। ऐसे परिचय ये क्यों नहीं दे सकते? हर बार ये हिंदू जो है नाम से नेम प्लेट लगाकर
कहीं जो है इसको वैष्णो जो है ढाबा बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, और सारे मुस्लिम होते हैं अधिकतर। आप देखोगे अगर इनकी चेकिंग पिछली कई सालों से जो है चल रही है, हम लोग भी लगातार जो है हर साल जब भी कांवड़ आती है हम लोग उस समय भी जो है इसको करते हैं ना। हम वैसे भी करते हैं, वैसे भी हम कांवड़ नहीं भी होती तो भी हम चेकिंग करते हैं। गलत नाम से क्यों तुमने जो है वेज बिरयानी और जो है ये करके हिंदू नाम से जो है जिस तरीके से ये जो है ठग रहे हैं, मतलब कांवड़ियों को एक तरीके से छला जा रहा है। वो छला कैसे जा रहा है? क्योंकि देखो ये रोटियों पे थूकने वाले ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो रोटियों पे थूकते। तंदूर की नान पे मेरठ में थूका था 2021 में, एफआईआर हुई, रासुका लगी नौशाद पर। तो ये वही लोग हैं, वही काम करने वाले लोग हैं, और ये कलावा बांध लेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। और तो और जो इनके मालिक होंगे वो मुस्लिम होंगे, वो हिंदू एम्प्लॉय रख लेंगे। काफी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि लिखा होता है राजू बिरयानी भंडार, लेकिन जैसे ही उसका क्यूआर स्कैन किया जाता है पता लगता है कि उसे सलाउद्दीन चला रहा है। आखिर जो उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को ग्राहक को बताने में, जनता को बताने में, लोगों को बताने में क्या आपत्ति है? आखिर ये छुपाव क्यों किया जाता है? छुपाव तो है ही हर चीज में। ये तो भोजन की बात है, लव जिहाद देख लो, कोई सा भी जिहाद इनका उठा लो अभी तक का, उसके अंदर केवल झूठ, छल और कपट मिलेगा। वही सब चीजें ये जो है हमारे कांवड़ियों के साथ करते हैं कि हिंदू नाम से जो है होटल खोल लिया, ढाबा खोल लिया, देवी देवताओं के फोटो लगा लिए, पोस्टर लगा लिए, जिससे जितने भी लोग आएंगे वो क्या समझेंगे देखते ही कि हिंदू ढाबा है। उन्हें क्या पता ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो इस ढाबे को खोल के बैठे और ये आपको झूठन खिला रहे हैं। ये आपकी कांवड़ को जो है एक तरीके से आपका जो धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। आपकी कांवड़ जो आप इतने किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर की यात्रा, 500 किलोमीटर की यात्रा करके पता नहीं कहाँ से, उत्तर प्रदेश, पूरे देश भर से, पता नहीं कितने राज्यों से, महाराष्ट्र तक से कांवड़ जो है लेके जाते हैं, लाते हैं। तो ये एक तरीके से छल कपट जो है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी इस बार हर बार साल की तरह इस बार पूर्ण विरोध करेंगे। और यदि कहीं पे भी हमें कोई हिंदू देवताओं की तस्वीर लगी हुई मिली और वो ढाबा बारकोड स्कैन से कैसे भी हमें पता लगा ये मुस्लिम का ढाबा, और उसके अंदर एम्प्लॉय भी, मैं मांग करता हूँ एम्प्लॉय भी कोई मुस्लिम ना हो। जो ढाबा खोलने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदुओं का ढाबा खोल रहा हो, चाहे मुस्लिम खोल रहा हो, भाई मुस्लिम ढाबे पे कोई भी कर्मचारी ना रखा जाए, और यदि रखा जाएगा तो उसका हम पूर्ण विरोध करेंगे। नामों का भी करेंगे, ढाबा संचालक का भी करेंगे, और जो उस पे एम्प्लॉय होगा उसका भी पूर्ण विरोध हम करेंगे। ये बिल्कुल जवाब निकल कर आया, लेकिन एक फिर से यही सवाल है कि ये क्यों जरूरी है? सरकार तमाम तरीके के अभियान चलाती है तो एक विशेष वर्ग कहता है कि ये सरकार का अपना एजेंडा है, लेकिन बात है कि हर ग्राहक को जानने का हक है कि वो सामान क्या खरीद रहा है और किससे खरीद रहा है। ये कितना जरूरी मानते हैं आप? सर अनिल कुमार बोल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी श्रद्धालु हमारा कांवड़ लेके आता है उसको पूरी पवित्रता के साथ सामान मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। ये है क्यूआर कोड वगैरह से जो जानकारी मिलती है वो गलत है, उसको अपना सही नाम उल्लेख करके लिखना चाहिए। बस मतलब मानते हैं कि जो ग्राहक पैसे दे रहा है उसे जानने का हक है कि उसका दुकानदार कौन है, उसका जो सामान है, उसका जो खाद्य व्यंजन है वो किसने बनाया है। शुद्धता के साथ मिलनी चाहिए उसे, और जो बनाने वाला जो भी है वो सही आदमी होना चाहिए जो बना रहा है। लेकिन ये पवित्र आइडेंटिटी छुपाई क्यों जाती है, ये सवाल नहीं है। छुपानी चाहिए, नहीं छुपानी चाहिए, वही है, वो बहुत जरूरी है। उसका अधिकार है कांवड़ वालों का कि भी आप जो है उनको जानना है कि भी कौन आदमी हमें खिला रहा है, कौन हमें परोस रहा है, ये सब की उसकी जानकारी होनी जी चाहिए। बिल्कुल जवाब आया है कि हर दुकानदार को शुद्धता के साथ सामान बेचना चाहिए। एक सवाल फिर से कि आखिर आइडेंटिटी क्यों छुपाई जाती है, क्या लाभ मिलता है, ये कौन सा षड्यंत्र है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि नाम बदलकर व्यापार कीजिए? इन लोगों का जो हिंदू को धर्म भ्रष्ट करके उनका जो जिस हादसा से वो कावड़ लेने जा रहा है, मैं भी 28-30 साल कावड़ लाया हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं जिस शुद्धता के साथ वहां से चला हूँ, मैं आगे भी शुद्ध के हिंदू के ढाबे से हम खरीदेंगे तो हमें पता है 100% श्योर होंगे कि हम हिंदू से शुद्धता का खाना खा रहे हैं। अगर इनके यहाँ से खा रहे हैं, ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट करना ही चाहते हैं। स्पष्ट कह रहा हूँ, मेरठ से लेके हरिद्वार तक, दिल्ली तक, जहां तक भी हमसे हो सकेगा एक भी ढाबा हम इनका खुलने नहीं देंगे इस कांवड़ में। और यदि हमें कोई मिला तो जिस अभियान के अंतर्गत हम अभियान चलाएंगे, अगर उस अभियान में हमें एक भी ढाबा संचालक कोई मुस्लिम मिला जिसने हिंदू नाम से जो है ढाबा चला रहा है, या तो अपनी पहचान लिख के चला, और वो भी जब चलने देंगे उसका ढाबा, जब शासन उसे या प्रशासन उसे कहने देगा कि तू ढाबा कांवड़ में चला सकता। क्योंकि बवाल कब होते हैं? बवाल अधिकतर, मैं कह रहा हूँ, मुस्लिमों के ढाबे बंद कर दो। इस कांवड़ यात्रा के दौरान सारे मुस्लिमों के ढाबे बंद कर दो, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी प्रकार का भी तू मैं कांवड़ियों की या हमारी किसी भी इन लोगों से हो। जब इनके ढाबे ही बंद रहेंगे, जब ये झूठ ही नहीं बोलेंगे, हिंदुओं के ही ढाबे केवल खुलेंगे, हिंदुओं की दुकानें खुलेंगी, तो विवाद ही नहीं होगा। जो बिल्कुल लोगों का जवाब सामने निकल कर आया है कि कांवड़ मार्ग पर केवल हिंदू व्यक्ति जो हैं उनके ढाबे होने चाहिए, उनके अपने
व्यंजन की दुकानें होनी चाहिए, और अगर किसी मुस्लिम ने कोई दुकान लगाई भी है तो उसे अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल साफ रखना चाहिए। लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि रुपया चुकाने वाले प्रत्येक ग्राहक का अधिकार है कि उसे यह पता होना चाहिए कि वह किस दुकान से खा रहा है, क्या खा रहा है, और जिसने उस व्यंजन को बनाया है उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या है। 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले एक बार फिर नेम प्लेट का विवाद गर्मा गया है। इस पर बात करने के लिए मुरादाबाद के कुछ लोग हमारे साथ हैं। आइए सीधी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल। उनका बयान आया है कि गणेश ढाबा लिखकर नॉन वेज नहीं चलेगा। किस तरह से देखते हैं इस बयान को? देखिए, अग्रवाल जी ने अगर ये कहा है, बिल्कुल सही कहा, नहीं चलना भी नहीं चाहिए। और एक ईमान वाला, एक मुसलमान, वो रोजी पे, इज्जत पे, सेहत पे, रब पे भरोसा रखता। अगर नाम बदलकर रोजी है तो ईमान की कमजोरी है। मैं तो ये मानता हूँ कि बिल्कुल जिस नाम से आप हो उसी नाम की आइडेंटिटी से आप अपना काम करो, कारोबार करो। रोजी रोटी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन माननीय कपिल जी से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, पिछले 10 साल से आप एक ही मुद्दा लेकर चल रहे हो। कहीं ना कहीं आप, इसका मतलब पूरी तरह से फेल हो। बस सिस्टम में आप बैठे हो, डबल इंजन की आपकी सरकार, आपसे इतना काम नहीं हो रहा, लेकिन आपको मुद्दा बनाना है, पोलराइजेशन करना है। भाई अगर आप सिस्टम में हो तो इस काम को कर दीजिए, हम तो इस्तकबाल करते हैं। लेकिन एक बात माननीय कपिल जी से कहूँगा, ठीक है, तो आप ये बेचारी जो छोटी मछलियां ये जो काम कर रही हैं, ये चीज आप उन पर थोपना चाह रहे हो। ढाबा लिखकर नॉन वेज नहीं चलेगा। होटलों ढाबों पर सही नेम प्लेट लगनी चाहिए। क्या कहेंगे इसको लेकर? बात सही है, गलत क्या है? अब मुझे एक बात बताइए, ये इस तरह के काम मुस्लिम ही समाज का क्यों करता है? मुझे एक हिंदू समाज का एक व्यक्ति, एक दुकान ऐसी दिखा दीजिए जिसने नाम मुस्लिम लिखा हो और हिंदू बैठा हो। एक भी बता दीजिए, एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए तो। पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। इनको ही क्यों ऐसा होता है? अरे भाई, अपनी सोच अलग रखिए। अब आप पढ़े लिखे की तरफ जा रहे हैं, सोच अपनी अलग रखिए। मैं 95% मुस्लिमों के बीच में रहता हूँ। मुस्लिम दुकानें भी, हिंदू दुकानें भी। उस हिंदू दुकान पे मुस्लिम भी आते हैं, मुस्लिम दुकान पे हम भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने नाम लिखा है, तो ये बदनाम करने को अपनी ही कौम को, वो लोग इस तरीके से काम करते हैं कि अपनी कौम को बदनाम करा जाए किसी सूरत से। कई लोग अच्छे हैं, जो फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी या बड़े बड़े होटल हैं, वो अपने नाम लिखते हैं मुस्लिम के उससे कि हमारा नाम जो है ये है, और वो चला रहे हैं, उनके धंधे अच्छे चल रहे हैं, उनके यहाँ हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं कि किसी सूरत से इस तरीके से करो। वो ये भूल जाते हैं कि मुस्लिम समाज का ही नाम बदनाम हो रहा है। क्यों नहीं उनकी अकल आती है? कहाँ तक सरकार रोकेगी? नए नए पैदा हो जाते हैं, नए नए अपने हथकंडे अपना लेते हैं, कहाँ तक सरकार रोकेगी? लेकिन कोशिश की जा रही है, धीरे धीरे परिवर्तन भी आ रहा है, और ये परिवर्तन आता रहेगा धीरे धीरे। जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जिम्मेदारी अपनी समझ से भी निभानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब लोग भाई हैं हमारे। भाई हिंदुस्तान में जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और आपस में सब भाई हैं। तो अपना नाम लिखो, क्या दिक्कत है? आप इमरान हैं, मैं शर्मा हूँ, क्या आपका मेरा प्रेम नहीं है? खूब है, सब जानते हैं। लेकिन वो ये कि आपस में मनमुटाव पैदा करना, इस तरीके से कर लो। अब ये मॉब लिंचिंग की बात करें तो मॉब लिंचिंग तो भाई साहब बस क्या बताएं, आप जानती हैं पत्थर किसके हाथ में आते हैं। बाकी आगे क्या बताएं। देखिए, ये मात्र एक चुनावी भाषण है। आप देख ही रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। 9 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या कपिल देव अग्रवाल जी ने विधानसभा में इस आवाज को उठाने के बाद इस पर कानून बनाने का प्रयास किया? इस पर कानून बना दिया जाए, आपकी सरकार है, आप कानून बना सकते हो, इस पर कानून बना दिया जाए, ये मुद्दा ही नहीं रहेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस तरह की बेवजह भाषणबाजी के चक्कर में जो वास्तविक मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा का मुद्दा है, जैसे विकास का मुद्दा है, ये मुद्दे दम तोड़ते हुए नजर आते हैं। देखिए, कुछ और लोगों से बात है। कपिल देव अग्रवाल जी ने जो बयान दिया है, गणेश ढाबा लिखकर नॉन वेज नहीं चलेगा, इसको लेकर लोगों का कहना है कि एक चुनावी एजेंडा है। चुनाव आने से पहले इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। हम लोगों को ऐसा कभी नहीं लगता कि हाँ ये कुछ चुनावी एजेंडा है या कुछ है। बड़े भाई ने भी कुछ बात बोली थी कि ये सरकार बनाने के लिए हमेशा एक टारगेट करते हैं कि हिंदू मुस्लिम की भाषा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सरकार ने जो है सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था और सबको एक साथ लेकर के चलती है, तो ऐसा कोई विषय है भी नहीं। लेकिन हाँ, कपिल देव अग्रवाल जी के द्वारा जो ये बयान दिया गया है कि सब लोग अपना आइडेंटिटी देकर के अपना व्यापार चलाएं, तो वो कोई गलत नहीं है। यदि अगर मैं युद्धवीर हूँ तो मेरा व्यापार मेरे नाम से होना चाहिए, या यदि मेरा कोई भाई अब्दुल है या मेरा भाई कोई रहीम है तो उसका व्यापार उसके नाम से होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है।
कपिल देव जी ने जो कहा है वो सही कहा है। उन्हें ये कहा है कि ना हिंदू टारगेट करा है ना मुसलमान करा है। उनने केवल एक बात रखी है कि जो भी व्यक्ति खाना खाए, चाहे वो हिंदू जाए चाहे मुसलमान जाए, उसको पता होना चाहिए खाना कहाँ खा रहे हो। मुरादाबाद के अंदर राम रहीम नाम का रेस्टोरेंट खुला, उसमें कुत्ते काट खिलाए गए। उसके पता चला कि वो अब्दुल का ना राम का निकला, वो निकला अंथोनी का। तो इसमें सरकार आपको चाह रही है सबको शुद्ध चीजें मिले, खाने को सब बढ़िया मिले। सरकार चाह रही बढ़िया काम हो, सब विकास हो, सबका भला हो, सबका काम हो, और सरकार करती है। शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसी बयानबाजी हो रही है। ये कह रहे हैं विकास, ये भाई बोल रहे थे विकास। 3 साल पहले मुरादाबाद कैसा दिखता था, आज देखिए कितना चमन दिखता। इतनी बढ़िया लाइटें, इतनी बढ़िया सब कुछ, इतने बुद्धि विहार में कितनी चीजें खुल गई हैं घूमने के लिए। लोग आएंगे, जो मेहमान आएंगे किसी के चलिए वहां घुमाने ले जाते हैं। पहले कुछ भी नहीं था यहाँ, कुछ है यहाँ घुमाने के लिए, कुछ भी नहीं था। आज देखिए कितनी चीजें हैं घुमाने के लिए। आप विकास की बात करो, सड़कें देखिए आप पहले के मुकाबले में आज क्या सड़कें। तो खर्च करा है गवर्नमेंट ने, मेहनत करी है, उस मेहनत पे भी पानी फेरना चाह रहे हो तो ये तुम्हारे मन की बात है। ढाबों पर तमाम लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आई हैं, तो वहीं से अधिकतर तादाद में लोग कपिल देव अग्रवाल के उस बयान का समर्थन करते हुए नजर आए कि पहचान छुपाकर कारोबार नहीं करना चाहिए। तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि इस तरीके के बयान रोजगार, विकास, तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए दिए जा रहे हैं और चुनावी बयान है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।